तो चलिए बात करते हैं 1913 की। उस वक्त साइंस की दुनिया में ना एक ही नाम गूंज रहा था, नील्स बोर। और उनका एटॉमिक मॉडल, मतलब एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया जिसने एटम को समझने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया था। पर क्या ये कहानी का अंत था या सिर्फ एक शुरुआत? तो बोर का मॉडल तो आ गया, पर एक सवाल था जो सबके मन में खटक रहा था कि क्या इलेक्ट्रॉन का रास्ता सच में एक परफेक्ट सर्कल होता है? मतलब क्या कुदरत इतनी सीधी सादी, इतनी सिंपल हो सकती है? और देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि बोर का मॉडल जबरदस्त कामयाब था। बिल्कुल, उसने बताया कि इलेक्ट्रॉन गोल ऑर्बिट्स में घूमते हैं, ठीक है। लेकिन जर्मनी में एक प्रोफेसर थे, आर्नल्ड सोमरफेल्ड, लुडविग मैक्सिमिलियन यूनिवर्सिटी ऑफ म्यूनिक में। उन्हें ना हमेशा लगता था, यार इस पूरी पिक्चर में ना कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो अधूरा है। और बस यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, एक ऐसी क्रांति जिसकी शुरुआत आप यकीन नहीं करेंगे किसी मुश्किल से फॉर्मूले से नहीं हुई, बल्कि सिर्फ आसमान की तरफ देखने से हुई। सोचिए, समरफील्ड ने कितना सीधा सा लेकिन कितना गहरा सवाल उठाया। उन्होंने सोचा कि एक मिनट, अगर प्लैनेट्स यानी ग्रह सूरज के चारों तरफ अंडाकार इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में घूम सकते हैं, तो भाई इलेक्ट्रॉन क्यों नहीं घूम सकते? और ये कनेक्शन, ये एनालॉजी ही तो कमाल की थी। जरा सोचिए, एक तरफ हमारा पूरा सोलर सिस्टम है जहां प्लैनेट्स एक अंडाकार रास्ते पर चलते हैं, और दूसरी तरफ है एक नन्हा सा एटम। समरफील्ड का सवाल था, क्या एटम के अंदर भी ऐसा ही कुछ हो सकता है? क्या इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट भी अंडाकार हो सकता है? ये उस जमाने की साइंटिफिक सोच के लिए, आप समझिए, एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तो इसी कमाल की सोच को आधार बनाकर 1916 में सोमरफेल्ड ने दुनिया के सामने अपना नया एटॉमिक मॉडल रखा। एक ऐसा मॉडल जिसने एटम की हमारी समझ को एक नई, एक अलग ही गहराई दे दी। तो इस नए मॉडल में क्या खास था? इसमें ना 3 बहुत बड़े और जरूरी बदलाव थे। सबसे पहला, एलिप्टिकल ऑर्बिट्स यानी अंडाकार कक्षाएं। दूसरा, सब एनर्जी लेवल्स। और तीसरा था एक बिल्कुल नया क्वांटम नंबर, जिसे नाम दिया गया एज ए मिथल क्वांटम नंबर। चलिए अब इन तीनों को जरा करीब से समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा चेंज, ऑर्बिट का शेप। समरफील्ड ने कहा कि नहीं, इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक गोल दायरे में नहीं घूमता, वो प्लैनेट्स की तरह अंडाकार, मतलब ओवल शेप्ड रास्तों पर भी घूम सकता है। और इससे पता है क्या हुआ? एटम की जो तस्वीर अब तक एक फ्लैट 2D सर्कल जैसी थी, वो अचानक एक 3D ज्यादा डायनामिक पिक्चर बन गई। ये एक बहुत बड़ा लीप था। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, सब एनर्जी लेवल्स। सोमरफील्ड ने एक और कमाल की बात बताई। उन्होंने कहा कि जिसे हम एक मेन एनर्जी लेवल या एक शेल समझ रहे हैं, वो असल में एक सिंगल रास्ता नहीं है, बल्कि वो खुद कई छोटे छोटे अलग अलग सब लेवल्स में बटा हुआ है। मतलब एटम का स्ट्रक्चर हमारी सोच से कहीं ज्यादा डिटेल्ड और कॉम्प्लेक्स था। इसको ना एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एनर्जी लेवल है n = 2। बोर के हिसाब से ये बस एक रास्ता था, पर समरफील्ड ने बताया नहीं, ये असल में 2 सब लेवल से बना है, एक 2s और एक 2p। और ये छोटी सी दिखने वाली बात असल में एक बहुत बड़ी खोज थी। और अब बारी थी पजल के आखिरी टुकड़े की। ये था एज़िमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम L से दिखाते हैं। अब ये क्या करता है? बड़ा सिंपल है। ये नया नंबर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल के शेप को डिफाइन करता है। जैसे अगर L = 0 है तो ऑर्बिट गोल यानी स्फेरिकल होगा, और L की कोई और वैल्यू है तो ऑर्बिट अंडाकार यानी इलिप्टिकल होगा। इसने हमें एटम की ज्योमेट्री को समझने के लिए एक नया टूल दे दिया। तो ठीक है, मॉडल तो नया आ गया, पर सवाल यह है कि ये इतना जरूरी क्यों था? आखिर इसने क्या बदल दिया? चलिए इसकी कामयाबी पर एक नजर डालते हैं। देखिए, इस मॉडल की सक्सेस वाकई जबरदस्त थी। सबसे पहली बात, ये बोहर के मॉडल से कहीं ज्यादा एक्यूरेट, ज्यादा सटीक था। दूसरी चीज, इसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के फाइन स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दिया। ये वो बारीक लाइंस थी जिन्हें बोहर का मॉडल समझा ही नहीं पा रहा था। और शायद सबसे जरूरी बात, इसने आने वाले वक्त के लिए क्वांटम मैकेनिक्स के लिए एक मजबूत बुनियाद तैयार कर दी। और ये पूरी कहानी हमें साइंस के बारे में एक बहुत खूबसूरत बात सिखाती है कि साइंस हमेशा अपने अतीत पर, अपनी पिछली खोजों पर ही आगे बढ़ता है। इसे ऐसे समझिए कि बोर ने एक रास्ता दिखाया और सोमरफेल्ड ने आकर उस रास्ते को और चौड़ा और बेहतर बना दिया। साइंस की तरक्की ऐसे ही होती है, एक के बाद एक सुधार से, एक दूसरे के काम को आगे बढ़ाने से। और आखिर में एक ऐसा विचार जो इस पूरी कहानी का निचोड़ है, विज्ञान में कोई आखिरी सच नहीं होता।
हर मॉडल आने वाले अगले और बेहतर मॉडल की सिर्फ एक शुरुआत है। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की ये जो खोज है, ये एक सफ़र है, मंजिल नहीं। एक ऐसा सफ़र जो कभी ख़त्म नहीं होता।